ने गोपियों को प्रणाम किया। गोपियां भी पीतांबर वैजयंती मालाधारी उद्धव को देख करके श्री कृष्ण के ध्यान में खो गई। उद्धव बोले, देवियों, मैं आपके मथुरावासी श्री कृष्ण का अंतरंग सखा उद्धव हूं और आपके लिए उनका संदेश लाया हूं। गोपिकाओं की जैसे बहुत बड़ी मणि मिल गई। क्या कहा? श्री कृष्ण का संदेश सुनकर के गोपियां भाव विभोर हो गई। बोली, कृष्ण का संदेश क्या? कृष्ण तो यही है, हर कहीं है। कदम्ब के वृक्ष पर बंसी बजाता हुआ, वृंदावन में धेनु चराता हुआ हर कहीं दिखाई देता है। किंतु उद्धव जी, लगता है आपको उनका साक्षात्कार नहीं हुआ है। हमें तो हर कहीं कृष्ण दिखाई देता है। यही कारण है कि आप उन्हें मथुरावासी बता रहे हैं। अरे वो तो घट घट का वासी है, केवल मथुरावासी नहीं है। तुम्हारे कोरे ज्ञान को तुम्हारे पास रखो। हम तो कृष्ण प्रेम में ही तन्मय रहती हैं। हमने अपना चित्त श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। हम हर कहीं कान्हा के दर्शन कर रही हैं। आज आप याद दिला रहे हैं कि कान्हा मथुरावासी है, तो चलो राधा जी के पास चलो। वे राधिका जी के पास लाती हैं। राधा जी परमानंद श्री कृष्ण की भी आनंददायिनी राधा जी को उद्धव प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम। श्री कृष्ण का संदेश आया जान करके सूख कर काटा हुए शरीर में नव चेतन का संचार हुआ। आंखों से अश्रुधारा बह चली। उद्धव ने पूछा, कौन से श्याम का संदेश लाए हो? राधा ने पूछा, कौन से श्याम का संदेश लाए हो? मेरे श्याम तो सदैव मेरे पास हैं। मैं वियोगिनी नहीं, अंतर संयोगिनी हूं। वियोगिनी नहीं हूं मैं, मेरे अंदर मेरे श्याम हैं। किस श्याम का संदेश लाए हो? उद्धव बोले, मैं मथुरा से आया हूं। श्री कृष्ण यहाँ आने वाले हैं। राधिका जी बोली, क्या तुम मेरे स्वामी का संदेश लाए हो? किंतु उनसे क्या होगा? मेरे विरह को श्याम के अतिरिक्त अन्य कोई समझ ही नहीं सकता। मैं प्रतिपल श्री कृष्ण का ध्यान भजन दर्शन कर रही हूं। राधा जी की कातर दशा देख करके सभी गोपियां, वृक्ष वल्लियां, पशु पक्षी सभी रोने लगे। यमुना अश्रुधारा सी लगने लगी और राधिका के मुख कमल की छवि से आकर्षित होकर के कहीं से एक भ्रमर आ गया और राधिका जी कहने लगे, मधुपति तव बंधो मां स्पृशांग्रीश पत्न्या कुछ विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुवीर्ण वह तु मधुपति स्तन मानिनीनां प्रसाद यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रि। एक भ्रमर आ गया बीच में और भ्रमर को बीच में लेकर के और गोपियां कहने लगी, तू तो कपटी है, काले कृष्ण का कपटी मित्र है, मेरे पास मत आ। भ्रमर को इस लक्ष्य करके गोपियां उलाना दे रही थी, किंतु लक्ष्य तो उद्धव जी हैं और इसी माध्यम से श्री कृष्ण से भी शिकायत की। 10 श्लोकों में ये भ्रमर गीत मधुर और भाव बिना उलाहना है जो उद्धव के माध्यम से कृष्ण को दिया गया। आइए उसी का पाद्यानुवाद देखें। उद्धव प्रणाम करके कहते हैं, श्री कृष्ण को कपटी मत कहो, वो दया के सागर हैं। वे आप सभी को, संपूर्ण ब्रजमंडल को एक पल भी नहीं भूले हैं। उन्हीं कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ। जब उद्धव ने बार बार कृष्ण का संदेश होने की बात की तो राधिका जी फिर भाव विह्वल हो गई। हृदय कंठ से बोली, जैसे संपूर्ण वातावरण गा उठा, बरसों के बाद आया संदेश श्याम का, बरसों के बाद आया संदेश श्याम का। बरसों के बाद आया
कान्हा कान्हा जब प्रीति की प्रतीति घनश्याम से हुई, जब प्रीति की प्रतीति घनश्याम से हुई, वंशी से हृदय खलिया जब श्याम ने छुई, बंसी से हृदय खलिया जब श्याम ने छुई, अब वो तो गए मथुरा उपजा फिरा में, अब वो तो गए मथुरा उपजा फिरा में, मथुराधिपति के हुए हम बावरी हुई, हमको सदैव सुमिरन, हमको सदैव सुमिरन बिरजेश श्याम का, बरसों के बाद आया संदेश श्याम का। हे उद्धव, वे तो मथुराधीश हो गए, लेकिन हम उनके वियोग में बावली हो गए हैं। हे उद्धव, हम तो यहाँ हर कहीं कन्हैया को देखती हैं। हम देखती है कान्हा यमुना की धार में, हम देखती है कान्हा यमुना की धार में, हम खो चुकी है सब कुछ कान्हा के प्यार में, हम खो चुकी है सब कुछ कान्हा के प्यार में, चलिया ने बिसारा हमें, हम भूल ना सकी, चलिया ने बिसा हमको, हम भूल ना सकी, जीवन भी बीतता है अब इंतजार में, जीवन भी बीतता है अब इंतजार में, धड़कन हृदय की जपती, धड़कन हृदय की जपती, बस नाम आपका, वर्षों के बाद आया संदेश नाम का।
कान्हा ही हमारे सामने हैं और वो उनसे उलाना देती रही। हे कान्हा, बंसी की धुन के बिना ये यमुना उदास हो रही है। हे गोपाल, तुम्हारे बिना ये गाय निराश हो रही है। जहाँ चीर हरा था तुमने, वो कदम्ब भी रो रहा है। यमुना के तट पूछ रहे हैं कि तेरा रास कहाँ है। तेरे बिना ये गोकुल किसी काम का नहीं है कान्हा। और जब इस प्रकार गूढ़ निगूढ़ सगुण में निर्गुण का निरूपण सुना तो उद्धव सन्न रह गए। अब उद्धव की समझ में आ गया था कि गोपियों की इस भक्ति ज्ञान से इतर है, ज्ञान का इस पर कोई असर नहीं होने वाला। और बोले, देवियों दर्शनों से आपके में धन्य हुआ। देवियों दर्शनों से आपके में धन्य हुआ। आपका प्रेम भाव कृष्ण में अनन्य हुआ। आपका प्रेम कृष्ण में अनन्य हुआ। दान तप योग जप से पाया साधकों ने जिन्हें, उनको बांधा है देखो गोपियों की भैया ने। मेरे कान्हा उद्धव ने कहा, चरणों में गिर गए। देवियों, धन्य हो गया मैं आपके दर्शन पा करके। आपका प्रेम भाव अनन्य है। या योग तप जोग से जिन ईश्वर को पा नहीं सकते, वो तुम्हारी बाहों में बंधा हुआ है। राधा जी कहती हैं, हम तो अनपढ़ हैं, गवार हैं, गांव की रहने वाली है, यही तो कहते थे आप, हम कुछ नहीं समझते। उद्धव कहते हैं कि हमें क्षमा करें देवी, हमें क्षमा करें, मेरी बुद्धि ज्ञान से कुंठित और कठोर हो गई थी। आपकी शरणागत हूँ, राधे राधे शरणम, राधे शरणम। और उद्धव विह्वल होकर के चरणों में गिर जाते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं। बोलिए रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। और कृष्ण की आवाज वहाँ आती है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, गोपियों बिन तुम्हारे श्याम भी अधूरा है। गोपियों बिन तुम्हारे श्याम भी अधूरा है। किंतु विरहाग्नि से ही होता प्यार पूरा है। किंतु विरहाग्नि से होता प्यार पूरा मानता हूँ मैं तुम्हारे हृदय का सहारा हूँ। मन को छोड़ा तुम्हारे पास ही कन्हैया रे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। भगवान कृष्ण की वाणी गूंजी
कि गोपियों तुम्हारे बिना श्याम अधूरा है, किंतु विरह से भी प्यार पूरा होता है। मानता हूँ कि मैं तुम्हारे हृदय का तारा हूँ, लेकिन मैंने भी अपने मन को तुम्हारे पास छोड़ा है। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरा जन्म क्या हेतु दूसरा है। प्रिय कल्याणियों में सर्व आत्मा जग का, प्रिय कल्याणियों में सर्व आत्मा जग का, पंचभूतेन्द्रियों विषय निमित्त खग मृग का। सर्द पूनम का महारास याद करती रहे, आप पाएंगे मन में रास के रचैया। राधे कृष्णा 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 कृष्णा। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की, गोपी कृष्ण भगवान की जय हो। तो इस प्रकार गोपिकाओं के प्रेम के आगे ज्ञान का अभिमानी उद्धव अनुत्तीर्ण होते हैं और प्रेम की भिक्षा लेकर के भगवान के पास जाते हैं। और भगवान और उनके आते ही गोपियों की संदेश लेते हैं और कहते हैं कि चलो, और कुब्जा के यहाँ जाते हैं। कुब्जा के यहाँ उसको प्रसन्न करते हैं और अक्रूर जी को पांडवों के यहाँ भेजते हैं हस्तिनापुर। और धृतराष्ट्र को कहते हैं कि देखो, पांडवों के साथ में तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं लग रहा, सुधार करो वरना कृष्ण क्षमा नहीं करेगा। और इस प्रकार जरासंध के 21 आक्रमण मथुरा पर होते हैं। 21 आक्रमण मथुरा पर होते हैं। भगवान कृष्ण उसे नहीं मारते, जरासंध को, उसकी सेनाओं को मारते हैं। और सेनाओं को मार करके उसे छोड़ देते हैं। वो फिर दुष्टों को इकट्ठा करता है, फिर लाता है, फिर मारते हैं, फिर दुष्टों को इकट्ठा करता है, फिर मारते हैं। लेकिन ये अब काल यवन को यहाँ बुला लिया गया है और म्लेच्छों का आक्रमण द्वारका में उसी समय द्वापर में ही हो गया था। और काल यवन नाम का म्लेच्छ यहाँ आया, उसको ये वरदान था कि वो कृष्ण से नहीं मारा जाएगा, तो उसको बुला लिया गया। काल यवन ने मथुरा घेर ली, मथुरा को घेर लिया चारों ओर से और सोचा कि मथुरा जैसा विराट राज प्रासाद, जब राज किला, इसके द्वार खुलेंगे तो अनंत कोटि सेना निकलेगी। लेकिन कितने महीनों तक वो घेरा डाले रहा, दरवाजा न खुला। और एक दिन दरवाजा खुला तो उसमें से निकला क्या, केवल एक पीतांबरधारी कृष्ण मात्र। अब क्या करें? उसने कहा कि अरे ठहर, काल यवन बोला कि ठहर, युद्ध करना है। कृष्ण ने कहा कि आगे करेंगे। काल यवन पीछे पीछे, कृष्ण आगे आगे दौड़ते जा रहे हैं, युद्ध छोड़ करके भाग रहे हैं आगे आगे। और इस प्रकार वो एक गुफा में ले गए। उस गुफा में एक मनुष्य सोए हुए थे, उनके ऊपर